नमस्कार। मैं जगदीश खटकड़ शारीरिक शिक्षा के विषय फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन से हमारा क्या अभिप्राय है, जो 9th और +1 के पहले टॉपिक का पहला प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी कक्षा 9th में शारीरिक शिक्षा विषय चुनेंगे या +1 में जिनके पास 9वीं 10वीं में पढ़ के +1 में आए हैं, उनके लिए एक बार ये दोहराई हो जाएगी। और कक्षा 9th के बच्चों के लिए ये एक जानकारी कि शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा से हमारा क्या अभिप्राय है। शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक और शिक्षा। फिजिकल अबाउट द बॉडी, शरीर के बारे में। एजुकेशन हिंदी भाषा का शिक्षा रूपांतरण जो आया है वो एजुकेशन शब्द से आया है। और जो ये एजुकेशन शब्द ये आया है ई और डी को 2 शब्दों से। ई का अर्थ है आउट ऑफ, डूको का अर्थ है टू लीड। बच्चे के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना। बच्चे में जो टैलेंट है, बच्चे में जो प्रतिभा है, बच्चे की जो खासियत है, उसको सही मौकों के द्वारा बच्चे की छिपी हुई प्रतिभा को उकेरना, बाहर निकालना। बच्चे के व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उनमें सुधार करना। बच्चे के व्यक्तित्व में जो बुराइयां हैं उनके स्थान पर अच्छाइयों का समावेश करना। बच्चे को नई नई जानकारियां प्रदान करना जिनके बारे में वो अनभिज्ञ है, जिनके बारे में उसको पता नहीं है। यदि हम एक शिक्षा की एक लाइन की यदि हम परिभाषा देना चाहें, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी प्रकार से विकास करना, कक्षा के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, कक्षा के रूम में, ये शिक्षा की एक परिभाषा कहलाएगी। शिक्षा से हमारा अभिप्राय एक बच्चे के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना शिक्षा कहलाता है। हमारा विषय शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा में 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द प्रयुक्त हुआ है शारीरिक, दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हमने थोड़ी सी 5-4 लाइनें पढ़ी हैं। अब वही विकास शारीरिक गतिविधियों या स्पोर्ट्स के माध्यम से एक व्यक्ति का, एक बच्चे का, एक खिलाड़ी का सभी प्रकार का विकास करना शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड, ऑफ ए प्लेयर बाय द फिजिकल एक्टिविटी एंड गेम एंड स्पोर्ट्स। खेल कूद के माध्यम से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का सभी प्रकार का विकास करना शारीरिक शिक्षा कहलाएगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है बच्चे का किस प्रकार का हमने विकास करना है। सर्वांगीण विकास में हम बच्चे का सबसे पहला विकास करना चाहेंगे शारीरिक। शारीरिक विकास से हमारा अभिप्राय एक शरीर में जितनी भी प्रणालियां काम करती हैं उन सभी प्रणालियों का विकास करना। अस्थि संस्थान, हड्डियों को मजबूत बनाना, मसल्स को मजबूत बनाना, मोटी बनाना, लंबी बनाना, ठोस बनाना, ताकतवर बनाना, सांस प्रणाली को सुधारना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को सुधारना, मल उत्सर्जन संस्थान को सुधारना। जितने भी एक एक संस्थान में जितने भी अंग आते हैं उन सभी अंगों का विकास करना, सभी प्रणालियों का विकास करना शारीरिक विकास कहलाएगा। जो आदमी फिजिकल वर्क करता है, जो बच्चा फिजिकल वर्क करता है, जो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता है, उस बच्चे की, और जो एक बच्चा जो इन शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसकी शारीरिक संरचना में, उसकी शारीरिक बनावट में बहुत अंतर होता है। जो आदमी फिजिकल वर्क करता है उसकी प्रणालियां सही होती हैं, ठीक काम करती हैं, मजबूत तरीके के साथ काम करती हैं। और जो बच्चा फिजिकल वर्क नहीं करता, अपेक्षाकृत उसकी सभी प्रणालियां कमज़ोर होती हैं उस बच्चे की अपेक्षा जो शारीरिक गतिविधियों में, खेल कूद में, योगा में भाग लेता है।
शारीरिक गतिविधियों से हमारा अभिप्राय सभी प्रकार की मांसपेशी, खेलकूद, योगा, तैराकी, जितने भी जहाँ आदमी को श्रम करना पड़ता है, जहाँ आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ आदमी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वो सारी की सारी शारीरिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। शारीरिक गतिविधियों या स्पोर्ट्स के माध्यम से फिजिकल डेवलपमेंट, हमने जो लाइन पढ़ी है उसका पहला पार्ट शारीरिक विकास ही है। दूसरा हमारा विकास है मानसिक, मेंटली, दिमागी तौर पर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जिस आदमी के पास शारीरिक अक्षमता नहीं है, शारीरिक स्वस्थता नहीं है, जो आदमी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, उसकी मानसिक अवस्था सही हो ही नहीं सकती। ये एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। स्वस्थ शरीर में अरस्तु का ये कथन, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, इस बात को सिद्ध करता है, इस बात को प्रूव करता है कि यदि आदमी को एक अच्छे मन की यदि दरकार है तो उसके लिए सबसे पहले उसको फिजिकल फिट होना पड़ेगा। आदमी का मानसिक विकास तभी हो पाएगा जब वो शारीरिक रूप से फिट होगा। इस प्रकार स्पोर्ट्स एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास करता है। तीसरा हमारा पक्ष है भावनात्मक, इमोशनल, संवेगिक। भावनात्मक को हम इमोशनल या संवेगिक विकास भी लिख सकते हैं। संवेग हमारे हृदय में उचित अवस्था में विद्यमान होते हैं, सही मौका पाकर ये जागृत हो जाते हैं। हिंदी साहित्य में 7 से 9 संवेगों का जिक्र किया गया है। इन संवेगों का विकसित होना व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख के भाव से ऊपर उठकर सामने आई हुई स्थिति को संभावना से सहन करने की यदि उसके अंदर अक्षमता है तो उसका मतलब सांवेगिक रूप से उसका विकास हुआ है। स्पोर्ट्स में, खेल कूद में हर रोज ऐसे अक्सर आते हैं जहां आदमी को सांवेगिक विकास मिलता है, आदमी सांवेगिक विकास उसका होता है और अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। नैतिक और सामाजिक विकास, सोशल एंड मोरल वैल्यूज डेवलप्ड बाय द फिजिकल एजुकेशन। खेलकूद नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करते हैं, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। एक एक पॉइंट, जितने भी सोशल मोरल वैल्यूज हैं, चाहे वो बड़ों का आदर करना है, चाहे वो अनुशासन है, चाहे वो सहनशीलता है, सामाजिक भ्रातृत्व है, विश्व बंधुत्व है, सारे के सारे मूल्य, एक दूसरे का सहयोग करना है, त्याग की भावना है, परोपकार है, ये खेल के मैदान से प्रत्येक खिलाड़ी ग्रहण करता है। एक टीम के हित के लिए, अपने देश के नाम के लिए वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने की भावना रखता है। हम ये बात प्रूव कर सकते हैं, हम ये बात निश्चित कर सकते हैं कि खिलाड़ी खेल के माध्यम से सामाजिक और नैतिक गुण सीखता है। खेल के मैदान से बाहर जब वो समाज में आता है तो अपने आप को एक अच्छा नागरिक साबित कर पाता है। उसके अंदर सामाजिक और नैतिक गुण कूट कूट कर खेल के मैदान से भरे जाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य, अध्यात्म, भगवान, योगा आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण साधन है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध, मन की चंचलता का दमन, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, चरम परिणति कि कोई न कोई विधाता इस संसार का नियामक है, कोई न कोई भगवान इस संसार का चलाने वाला है, जहाँ अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल मिलता है, ये योग हमें सिखाता है। और योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, योग के माध्यम से आध्यात्मिक एक बच्चे का विकास करते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा पेशा है जहां एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से, एक खिलाड़ी अपने दम से, खिलाड़ी अपने सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दुनिया की कोई भी एक इंडस्ट्री शायद
एक खिलाड़ी की इस प्रकार के कमाने के तरीके से बहुत कुछ सीखती है। हम देखते हैं कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी की एक एक साल की जो कमाई है 600-700 करोड़ के लगभग। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे इंडिया में भी। क्रिकेटर खिलाड़ियों की, विराट कोहली की इस साल मैंने एक दिन अखबार में पढ़ी थी 141 करोड़ कमाई है इस साल की। स्पोर्ट्स आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। खेल कूद से हम नौकरी, गिफ्ट, पैसे, बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो ये बात हम निश्चित और निर्धारित रूप से कह सकते हैं कि खेलकूद आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। सांस्कृतिक विकास, स्पोर्ट्स सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया है। खेलकूद हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां हम अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग जोनों के खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं, जहां उन लोगों की संस्कृति, जहां उन लोगों का रहन सहन, जहां उन लोगों के रीति रिवाज, जहां उन लोगों के पहनावा, जहां उन लोगों के खान पान से हम रूबरू होते हैं। हमारी संस्कृति में क्या कमियां हैं, उन लोगों की संस्कृति में क्या अच्छाइयां हैं, एक खिलाड़ी एक दूसरे के संपर्क में आने के बावजूद ये बातें सीखता है। स्पोर्ट्स हमारे खिलाड़ियों का, विद्यार्थियों का, व्यक्तियों का सांस्कृतिक विकास करते हैं। ये बात निश्चित है, पक्का है, सही है। तो इस प्रकार एक निष्कर्ष तौर पर एक यदि हम ये कहना चाहें, फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक गतिविधियां या स्पोर्ट्स, खेल कूद, गेम एंड स्पोर्ट्स एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में, एक व्यक्ति के सभी प्रकार के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। जय हिंद।